सुंदरबन गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। पुराने बरगद के पेड़ लंबी डरावनी परछाइयां बना रहे थे। हवा में गीली मिट्टी और रहस्यों की गंध थी। गांव वाले निशिडाक के बारे में फुसफुसाते थे, एक दुष्ट आत्मा जो रात में भटकती थी। यह लोगों को बुलाती थी अपनों की आवाज में। जो जवाब देते थे वो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। यह कोई मामूली भूतों की कहानी नहीं थी। यह गांव की आत्मा में छपी एक भयानक सच्चाई थी। एक सच्चाई जिसका सामना सुंदरबन में आए एक नौजवान अर्जुन को होने वाला था। रात में किसी भी आवाज का जवाब मत देना, खासकर अगर कोई तुम्हारा नाम लेके बुलाए तो। ये बहुत महत्वपूर्ण है अर्जुन। रात के समय में इस गांव में अजीब चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की रातें रहस्यमयी और खतरनाक होती हैं। अर्जुन की मां ने चेतावनी दी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसने कुछ भयानक अनुभव किया हो। उसने उसका हाथ थामा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मां की चिंता असली थी और यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। वादा करो मुझसे अर्जुन, यह वादा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। वादा करता हूं मां, मैं सावधान रहूंगा। मैं आपकी बातों को गंभीरता से लूंगा और रात में किसी भी आवाज का जवाब नहीं दूंगा। वह अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के लिए हाल ही में इस गांव आया था। शहर की भागदौड़ से दूर यह गांव उसे एक नई दुनिया जैसा लगा। पुराना घर, हालांकि जर्जर था, अब घर था। यह घर उसकी मां की यादों से भरा हुआ था और अर्जुन ने इसे फिर से जीवंत करने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रेंगने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे घर की दीवारें भी उसकी मां की चेतावनी को दोहरा रही हों। रात का सन्नाटा बस झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से ही टूट रहा था। यह सन्नाटा उसे और भी बेचैन कर रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घेर रही हो। यह परेशान करने वाला था, उस शहर के शोर से अलग जिसका वह आदी था। गांव की यह खामोशी उसे डराने लगी थी और उसे अपनी मां की चेतावनी की गंभीरता का एहसास होने लगा। पहली रात नींद अर्जुन से कोसों दूर रही। वह करवटें बदलता रहा, सन्नाटा उस पर हावी होता रहा। तभी उसने सुना एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई। अर्जुन। वह उठ बैठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आवाज उनके घर के पीछे जंगल से आ रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह उसकी कल्पना थी। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास, ज्यादा साफ। उसका नाम एक भयानक पहचान के साथ उच्चारित, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसने अपने सिर पर कंबल खींच लिया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। दूसरी रात आवाजें फिर आईं। इस बार वे पहले से भी अधिक स्पष्ट और तीव्र थीं, जैसे कि वे अर्जुन के कानों में गूंज रही हों। ज्यादा जिद्दी, ज्यादा बेताब। ऐसा लग रहा था जैसे वे आवाजें अर्जुन को किसी अनजानी दिशा में खींच रही हों। अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ था, डर के मारे जड़ हो गया था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। वह जानता था कि उसे जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। लेकिन आवाज, यह उसके बचपन के दोस्त की तरह लग रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी यादें ताजा हो गईं और वह उन पलों को याद करने लगा जब वे साथ खेलते थे। जो किटी बिम्बी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी कब्र पर बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने खुद को खिड़की की ओर खींचते पाया। उसकी आंखें खिड़की के बाहर अंधेरे में कुछ तलाशने लगीं। पूर्णिमा की चांदनी जंगल पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी और हर चीज को एक रहस्यमयी आभा दे रही थी। पत्तों को चांदी रंग रही थी। हर पत्ता, हर शाखा
चांदनी में चमक रही थी, जैसे कि वे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हों। उसने जंगल के किनारे एक आकृति को खड़ा देखा। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। एक महिला, उसकी सफेद साड़ी चांदनी में चमक रही थी। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी जो अर्जुन के दिल को चीर रही थी। औरत ने पुकारा। उसकी आवाज में एक ऐसा दुख था जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अज अर्जुन के दिल में गूंज रही थी, जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। उसने जवाब देने, उसके पास जाने की अथक इच्छा महसूस की। उसकी आत्मा उसे खींच रही थी और वह उस आवाज के पीछे जाने के लिए मजबूर हो गया। रात की हवा उसकी त्वचा पर ठंडी और नम थी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी, मानो जंगल उसे अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। वह जंगल की ओर चला गया, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया। उसके कदम अनजाने में ही उस दिशा में बढ़ते जा रहे थे जहां से उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ उसके चारों ओर बंद हो गए। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह उसे पकड़ने के लिए पहुंच रही थीं। हर शाखा मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। अर्जुन, अर्जुन, आवाज उसके चारों ओर गूंज रही थी। यह आवाज इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वह अब यह नहीं बता सकता था कि यह किस दिशा से आ रही है। हर दिशा से आती हुई आवाज ने उसे भ्रमित कर दिया था। जंगल उस पर दबाव डालता हुआ उसका गला घोंटता हुआ प्रतीत हो रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि पेड़ और झाड़ियां उसे निगलने की कोशिश कर रही हैं। वह जड़ों और गिरी हुई शाखाओं पर ठोकर खा गया। डर उसके कदमों को गति दे रहा था। हर ठोकर के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसे आवाज का स्रोत ढूंढना था, यह जानना था कि उसे कौन बुला रहा है। उसकी जिज्ञासा और डर ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह उसे एक समाशोधन में मिला, चांदनी से नहाया हुआ। वह सुंदर थी, लंबे बहते बालों और आंखों के साथ जो सितारों की तरह चमकती थी। लेकिन उसका चेहरा, यह एक गहन उदासी के साथ उकेरा गया था, जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। कि कहा, तुम कौन हो? अर्जुन फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। महिला मुस्कुराई, एक धीमी, उदास मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते अर्जुन? यह मैं हूं। वह एक कदम और करीब आया। उसकी सुंदरता पर उसकी आंखों में दुख से मंत्रमुग्ध हो गया। और फिर उसने देखा, उसकी आंखों के पीछे का खालीपन, वह ठंडा शून्य जहां एक आत्मा होनी चाहिए। ग्रामीणों को अर्जुन का सामान जंगल के किनारे बिखरा हुआ मिला। उसकी चप्पलें ओस से सनी घास पर पड़ी थीं। उसकी शॉल एक नीची लटकी हुई शाखा से लहरा रही थी, जैसे एक आत्मसमर्पण किया झंडा। लेकिन अर्जुन चला गया था। लेकिन अर्जुन चला कि उन्होंने उसकी तलाश की। बेशक उन्होंने जंगल में तलाशी ली, उसका नाम पूछ बुलाया, जब तक कि उनकी आवाज कर्कश नहीं हो गई। पर कोई फायदा नहीं हुआ। जंगल उसे पूरा निगल गया था। अर्जुन निशिडाक का एक और शिकार बन गया था। एक और आत्मा उस अंधेरे से लिपट गई थी जो उनके गांव को परेशान करता था। अर्जुन के लापता होने के बारे में ग्रामीणों ने फुसफुसाया। उन्होंने धीमी आवाज में बात की। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे सच्चाई जानते थे। निशिडाक उसे ले गई थी। उसने उसकी पुकार का जवाब दिया था और उसका अंतिम मूल्य चुकाया था। और किसकी बात ही? उसकी मां बेसुध थी। उसने उसे चेतावनी दी थी, उससे भीख मांगी थी कि रात में किसी भी फोन का जवाब न दे, लेकिन उसने नहीं सुना। अब वह उसके लिए खो गया था, उसी अंधेरे में समा गया जिसने कई अन्य लोगों का दावा किया था। निशिडाक की कहानी जीती रही, सायों में दुबके हुए अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिलाती है। इसे याद रखना प्रिय पाठक,
जब अंधेरा छा जाए और सन इन द नाइन सिलेंजियन छा जाए। रात में आने वाले कॉल से सावधान रहें, खासकर अगर यह आपका नाम है जिसे आप हवा में फुसफुसाते हुए सुनते हैं। जवाब न दें, प्रलोभन में न आए, क्योंकि निशिडाग धैर्यवान है और उसकी पुकार एक मोहक गीत है जो केवल विस्मरण की ओर ले जाता है। रात में कई रहस्य छिपे हैं और उनमें से सभी को उजागर करने के लिए नहीं बने हैं। सावधान रहें और चेतावनी के फुसफुसाहट पर ध्यान दें जो युगों से गूंज रहे हैं, जो युगों से की बाम की गाम बही को अरिहायत हैं।